अज्ञान को हम अक्सर पूरी तरह अंधेरे की तरह सोचते हैं, मानो जहां अज्ञान है वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उपनिषदों की दृष्टि अलग है। वे कहते हैं अज्ञान कई बार प्रकाश जैसा ही लगता है, बस उसका स्रोत सही नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य गलत को भी सही मानकर पूरी निश्चिंतता से जी लेता है। आज के समय में सूचना की कमी नहीं है। शब्द, विचार, सिद्धांत सब उपलब्ध है, फिर भी भीतर एक अस्पष्टता रहती है, जैसे कुछ मूल बात छूट रही हो। शायद इसलिए क्योंकि जानकारी बाहर जुड़ती है और ज्ञान भीतर खुलता है। ये अंतर वहीं से समझ में आने लगता है जहां आत्मा को केवल विचार नहीं, अनुभव का आधार माना गया है। उपनिषद अज्ञान को केवल न जानने से नहीं जोड़ते, वे उसे गलत पहचान से जोड़ते हैं। जब मैं को शरीर, भूमिका, स्मृति या विचारों तक सीमित कर दिया जाता है तो एक स्थायी असुरक्षा जन्म लेती है। यही अज्ञान है। भले ही व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो, कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम वही होता है जिसे हम पूरी सच्चाई मानकर जी रहे होते हैं। सामान्य शिक्षा कुछ नया जोड़ती है, ज्ञान की उपनिषदिक दिशा इसके विपरीत चलती है। वो पूछती है क्या हटाया जा सकता है? भ्रम हटे, गलत पहचान हटे, डर का आधार हटे, और जो बचता है उसे ही ज्ञान कहा गया। इसलिए ज्ञान उपलब्धि जैसा नहीं लगता, कभी कभी तो सिर्फ एक गहरी सहजता जैसा लगता है। उपनिषदों में ज्ञान किसी विषय को जानना नहीं, स्वयं को स्पष्ट देखना है। जब यह स्पष्टता आती है तो कई प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। उत्तर मिलने से नहीं, प्रश्न की दिशा बदलने से आत्मा की ये खोज धीरे धीरे उसी आधार की ओर ले जाती है जिसे ब्रह्मा कहा गया है, जहां अलगाव टिक नहीं पाता। यदि सत्य इतना निकट है तो अज्ञान समाप्त क्यों नहीं होता? शायद इसलिए क्योंकि अज्ञान प्रयास से नहीं, आदत से बना होता है। हम बार बार उसी पहचान में लौट आते हैं जो परिचित है, भले ही अस्थिर हो। इसलिए उपनिषद जल्दी नहीं करते, वे समय लेते हैं, और शायद यही उनकी करुणा है। उपनिषद ज्ञान को अलौकिक घटना की तरह नहीं बताते। कई बार वो बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि ध्यान ही न जाए। जैसे भीतर कोई बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो, बिना कारण। जैसे कुछ साबित करने की जरूरत कम हो रही हो, जैसे जीवन थोड़ा कम संघर्ष लगने लगे। जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं वहां अज्ञान नहीं, कई बार ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि जो सीधे देखा जाता है उसे समझाने की आवश्यकता कम होती है। शायद इसी कारण उपनिषद संवाद के बीच मौन को भी स्थान देते हैं। ज्ञान और अज्ञान का भेद पूरी तरह विचार से नहीं खुलता, कुछ हिस्सा जीवन से खुलता है, अनुभव से, रुकने से, देखने से, और कभी कभी बस ये स्वीकार करने से कि अभी स्पष्ट नहीं है। यहीं से स्पष्टता की शुरुआत होती है। शायद ज्ञान किसी दूर की मंजिल नहीं, हो सकता है वो वही क्षण हो जब हम पहली बार बिना डर के स्वयं को देख लेते हैं। और तब अज्ञान अचानक समाप्त नहीं होता, बस उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है।